नमस्कार, ये है फेलिसिटी टीवी। फेलिसिटी टीवी में आज हम आपको राजनीति की बात बताएंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। इलेक्शन के दौरान कई मंदिरों में गए और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ दुबई पहुँच गए और वहाँ कहते हैं मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है। ये पता नहीं किस टाइप के ब्राह्मण है। जेएनयू में आतंकी नारे लगाए जाते हैं पाकिस्तान के फेवर में, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि बच्चों को अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार सरकार छीन रही है। ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जो देश के खिलाफ बोलती है? क्यों नहीं इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है? लेकिन कांग्रेस है कि इनको सपोर्ट कर रही है। राहुल गांधी जी नए नए बिजनेस मॉड्यूल बताते हैं। कभी कहते हैं कोई ठेला चलाता था, किसी ने ढाबा खुला था, किसी ने कुछ किया था, और आज वो कई कई हजार करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ये नहीं बताते कि उनके जीजा की 4 साल पहले 1 लाख रुपए से कंपनी शुरू हुई थी और वो कैसे 5,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ऐसे बिजनेस मॉडल को भी बताना चाहिए। जय हो। रामदेव बाबा की प्रोडक्ट ही खाली देशभक्ति से परिपूर्ण है और वे स्वदेशी हैं। बाकी जितने भी लोग हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं वे कोई भी स्वदेशी नहीं है। स्वदेशी और देशभक्ति से परिपूर्ण कहने से ही बिजनेस अच्छा बढ़ता है। जय हो। तीसरी बात, जेएनयू में ये घटना 3 साल पहले हुई थी और दिल्ली पुलिस को इस वीडियो को वेरीफाई करने में 3 साल लगे। कहते हैं कि जजमेंट होगा। जब रिपोर्ट फाइल करने में 3 साल लगे तो जजमेंट में कितने साल लगेंगे? हम सब लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, एक रहेगा, लेकिन अपना घर हमसे एक नहीं रखा जाता। यदि 3 भाई हैं तो तीनों अलग अलग हैं, लेकिन देश एक रहना चाहिए। कैसे रहेगा? किसान के ऊपर जो रिसर्च का खर्च है एग्रीकल्चर में 2 साल पहले 400 करोड़ रुपए था। मिशेल मामा अकेले ने 225 खा गए। तो पता नहीं हिंदुस्तान बड़ा है या मिशेल मामा बड़ा है। एक है मोइन कुरैशी जी, इनका हवाला कांड में हाथ है। 3 साल पहले ये सिद्ध हो गया था। ये लगातार सीबीआई डायरेक्टर सिन्हा जी के यहाँ 150 बार गए, फैमिली फंक्शन में भी भाग लेते थे और दूसरे डायरेक्टर्स के यहाँ भी गए। और ये बताते हैं कि अभी आलोक वर्मा जी ने भी दुबई में कुछ इंडियन रॉ एजेंट्स का पता बता दिया था, लेकिन इनके खिलाफ कभी कुछ किसी ने करने की हिम्मत की। मोइन कुरैशी जी तो आज़ाद हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन यदि कोई चोर 100 रुपये की जेब काट रहा होता या एक भैंस चुरा ली होती तो उसको थाने का सिपाही या दरोगा इतना पीटते तो वो अगले दिन ये बता देता कि कहाँ वो भैंस कहाँ गई। लेकिन मोइन कुरैशी जी से पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों की बहुत परवाह करता है, लेकिन 1947 में जो मुस्लिम भाई पाकिस्तान गए थे उनको आज तक मुजाहिर कहता है और उनको सरकारी पोस्ट में कोई जगह नहीं दी जाती। इवन परवेज मुशर्रफ जी जो राष्ट्रपति बन गए थे उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। अगली बात, बलूचिस्तान में अब तक करीब 15,000 लोग मारे गए 1947 से। उसके बारे में कोई नहीं बोलता। कश्मीर में 2 आतंकवादी भी मर जाते हैं तो पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है। इसका भी जवाब आप बताएंगे? वैसे पाकिस्तान तो जो कहता है ठीक उसका उल्टा ही करता है। ये हिंदुस्तान के समझने की बात है कि वो उसकी कौन सी भाषा समझता है, किस वे में लेता है। एक नई बात, पिछले 70 साल से हमारे देश में गरीबी घट रही है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये 28.5% रह गई है, लेकिन आरक्षण बढ़कर 60% हो गया है। ये पता नहीं गरीबी घटी है तो आरक्षण क्यों बढ़ा है? ये राजनीति है। इसका जवाब भी आप बताएं। एक लोकल खबर है, दिल्ली सहारनपुर हाईवे बन रहा है। छपरौली के पास यमुना नदी पर पुल भी बन रहा है। दोनों जगह 4 क्रेन लगे हुए हैं।
कभी उच्चप्रोली पुल पर लग जाती हैं, कभी दिल्ली हाईवे पर लग जाती हैं। ये पता नहीं दिखाने के लिए हैं या सड़क बनाने के लिए हैं या पुल बनाने के लिए हैं। इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। मुलायम सिंह 20-25 साल तक मुलायम सिंह जी ने खूब राजनीति की, अपने पूरे परिवार को जोड़ के रखा और सबको स्वीकार कर दिया। मुलायम सिंह का बेटा 5 साल मुख्यमंत्री रहा, पूरा परिवार में तोड़फोड़ मचा दी और आज मुलायम सिंह का परिवार कई जगह बटा हुआ है। शिषपाल जी ने तो अलग से पार्टी बना ली। इसको जवाब मुलायम सिंह ही दे सकते हैं या अखिलेश जी दे सकते हैं। जो अपने घर को एक नहीं रख सकता वो उत्तर प्रदेश को एक कैसे रखेगा। सब वोट का खेल है। मायावती जी वोट के चक्कर में गेस्ट हाउस कांड भूल गई। गेस्ट हाउस में क्या हुआ था, वहाँ पर शायद मायावती जी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बचा लिया। लेकिन वोट के चक्कर में आज मायावती जी अखिलेश यादव जी से मिल गई। जय हो। बागपत एरिया में कैबिनेट में श्री सतपाल सिंह जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो सारा काम करते हैं, खाली स्कूल नहीं बनवा पा रहे। 2 साल के टेन्योर में एजुकेशन मिनिस्टर के खाली एक स्कूल बना, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में ट्राई कर रहे हैं, स्कूल बनाने में नहीं। इसका जवाब आप दे सकते हैं। चाइना बोलता है चाइना और ताइवान एक है। ताइवान का जो भी सपोर्ट करेगा वो हमारा दुश्मन है और हम सब देश उससे चाहते हैं कि वो एक चाइना पॉलिसी फॉलो करें। लेकिन पीओके में चाइना सड़क बना देता है और कहता है इससे भारत की पॉलिसी, एक भारत की पॉलिसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि भारत वहाँ पर कुछ जरा सा भी कर देता है तो वो चाइना पर फर्क पड़ता है। आपसे गुजारिश है कि कुंभ मेले में जाएं, कुंभ मेला देखें। वहाँ एक से एक साधु आए हुए हैं। ये साधु टीवी वाले नहीं हैं जो टीवी पर रोज जाकर बोलते हैं और नए नए कांड करते हैं। वो गुफाओं से भाव भक्ति से पूर्ण भगवान की प्रार्थना में लीन साधु वहाँ पर आए हुए हैं। तो इनको भी देखने की कोशिश करें। और जो अपने रोल्स रॉयस में बड़े बड़े फार्म हाउस पर बैठ के भाषण देते हैं या हवाई जहाज में चलते हैं, उन साधुओं में और इन साधुओं में भेद करने की कोशिश करें। एक बात और, किस मंदिर में कितना चढ़ावा आ रहा है और उसका उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। मंदिर के चढ़ावे का उपयोग हम गरीबों में करें, दूध बांटने में करें, बच्चों में करें या कहाँ करें, इसके बारे में सब बोलते हैं। मस्जिद में कोई चढ़ावा आता है, किसी और जगह पर कोई चढ़ावा आता है, उसके बारे में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। जय हो। थैंक यू।